Good morning, students. Plus one geography, day 6, chapter 8, composition and structure of atmosphere. Today, the subtopic is structure of atmosphere. अर्थ पर जितने भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो सीधा सीधा नहीं है कि जिस तरीके से लेयर्स अपने आप में बन जाती हैं, उसको एक डायग्राम की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इस डायग्राम को देखें। अर्थ पे जो भी एटमॉस्फेयर है वो इस तरीके से लेयर टू लेयर बनता चला जाता है। यहाँ पे जाके यूनिवर्स आ जाता है। ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये लेयर टू लेयर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बनता चला जाता है। फर्स्टली वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे फर्स्ट लेयर जो होगी वो हेमस्फीयर या सममंडल जो 90 किलोमीटर के एरिया तक है, और इसकी जो डिफरेंट जो दूसरी जो लेयर होगी वो होगी हेरोस्फीयर विषम मंडल जो लगभग 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ध्यान से समझना इस चीज को। हेमस्फीयर जो है सममंडल वो 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है और हेरोस्फीयर या विषम मंडल है वो 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे पहले हम हेमस्फीयर के बारे में बात करेंगे। हेमस्फीयर अपने आप में अलग अलग कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हेमस्फीयर में सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोस्फियर और फिर मेसोस्फियर। ये 4 लेयर मेन बनती हैं। जो ये 90 किलोमीटर का जो एरिया दिया है वो मेसोस्फियर तक आके कंप्लीट होता है। 90 किलोमीटर का जो एरिया है। हेमस्फीयर के 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। आज के वीडियो में हम इन 4 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस डायग्राम को देखें। ट्रोपोस्फियर, हेमस्फीयर इनको मिलके बना है। मेसोस्फियर मतलब हमें यहां तक का आज डायग्राम रीड करना है। तो इसमें ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, हम इन 4 लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर 16 किलोमीटर तक का एरिया माना जाता है। ट्रोपोस्फियर 16 किलोमीटर तक का एरिया मेन माना जाता है। इस एरिया के अंदर ये सबसे लो लेवल की जो परत है वो है, इसका नाम जो है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। एक दूसरे के बीच में अगर इनको हम बोले कि जब हम ऊंचाई का पता हम लगाएंगे तो ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब पोल्स पर और इक्वेटर पर इनकी हाइट में डिफरेंस आ जाता है। तो पोल्स पर इसकी जो हाइट होगी वो 18 किलोमीटर होगी, पोल्स पर 10 किलोमीटर होगी और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होगी। पोल्स पर 10 किलोमीटर और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर होगी। लुक एट द पिक्चर प्लीज। यहां देखें, ये यहां बनाए गए हैं 10 किलोमीटर पोल्स और 18 किलोमीटर यहां दिया गया है इक्वेटर। इक्वेटर से ये 18 किलोमीटर ऊंचाई पर होगी। इक्वेटर से ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और पोल्स के आसपास इसकी हाइट कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर हो जाती है। 10 किलोमीटर इसकी हाइट के साथ ये है। एक और चीज यहाँ पे है, इस डायग्राम के अंदर हर चीज अपने आप में लिखी हुई है। आप एक बार इसको रीड करें। इसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज मतलब माइनस में होता चला जाएगा। माइनस में होने का मतलब है हर 165 डिग्री पर मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 0.65 सेल्सियस तापमान गिर जाता है। मतलब हर 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 0.65 और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ की एक खासियत है। ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे वाली लेयर है।
इसकी ऊंचाई डिफरेंट तरीके से है। इक्वेटर के आसपास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, पोल्स के आसपास इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर है। यहाँ की एक खासियत है कि टेम्परेचर जो है उसे ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज माइनस होता चला जाएगा। और इसी तरीके के तापमान को गिरने का हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। इससे आगे अगर हम जाएं तो एक और चीज अब इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। जो ट्रोपोस्फियर जो है यहाँ पे सारी मौसम से रिलेटेड घटनाएं जैसे बारिश का आना, बिजली का कड़कना, धूल के कणों का होना, वाटर वेपोर्स का प्रेजेंट होना, मौसम से संबंधित आंधी आना, तूफान आना, तेज बारिश आना, ओले गिरना, जो सब चीजें हैं वो इस लेयर के नीचे ही होते हैं। इस लेयर के नीचे ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। इससे ऊपर जाने पर ये क्रियाएं नहीं होती।